नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम में। सीबीटी एग्जाम आपको पता होगा कि आपके आईटीआई के जो एग्जाम है, एग्जाम ऑनलाइन होंगे और ये एग्जाम कौन कराएगा? तो ये सारे एग्जाम कराएंगे आपकी निम्मी, यानी कि जो निम्मी जो है वह आपके एग्जाम करवाने वाली है। और सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे निम्मी से। 2-3 सालों से निम्मी ही आपके एग्जाम करवा रहे हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम निम्मी ही करवाएगी और निम्मी से ही आपके क्वेश्चन सारे के सारे पुटअप होंगे, यानी कि आएंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, सीख लेने हैं, है ना। और उसी के साथ इन क्वेश्चनों से आपके आगे जो भविष्य में कंपटीशन एग्जाम आप देने जाओगे तो वहां पर भी यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। यह क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आएगा और हिंदी में भी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से बात करते हैं। दोस्तों, मैंने कल 15 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन इस 15 वाले क्वेश्चन में कुछ सस्पेंस है, तो उस सस्पेंस को मैं आज क्लियर कर दूंगा। देखिए, क्वेश्चन है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा मारना, भूखे मारना। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? भूखे मारना। यानी कि आप आग को भूखे मारोगे, आग जो होती है उसको क्या करोगे? भूखे मारोगे। तो किस तरीके से आप आग को भूखे मार सकते हो? देखिए, अग्नि में से ईंधन मिलाना। अगर आप आग में ईंधन मिलाओगे तो क्या ये उसको भूखे मारना हो गया क्या? जैसे कि कोई इंसान है, उसको भूखे आप कब मार सकते हो? जब उसको खाना नहीं खिलाओगे। अगर आप उसको खाना खिलाओगे तो क्या वो भूखे मरेगा? नहीं मरेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझना कि आपको आप ईंधन मिला रहे हो, तो ये तो आप खाना दे रहे हो इसको, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला देखो, अग्नि में ईंधन अलग करना, अग्नि से ईंधन अलग करना। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश भी देखना, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर। यहाँ पर देखिए यह ऑप्शन और इसको पढ़िए आप, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। क्या इसमें कहीं पर वाटर शब्द का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, लेकिन वाटर शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। यानी कि जो ये हिंदी लिखी हुई है, ये जो हिंदी लिखी हुई है, इसका इंग्लिश वर्ड कौन सा है? ये वाला है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर। ठीक है, तो जल का उपयोग करके आग को ठंडा करना, तो यह यहाँ पर है। तो देखिए, रिमूविंग रिमूविंग फ्यूल रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फॉर द फायर, यानी ये फ्यूल ईंधन अलग करना, किससे? आग से। तो ये यहाँ पर है, अग्नि से ईंधन अलग करना। बात यह है, कहना यह चाह रहा हूं कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस हिंदी अनुवाद का जो इंग्लिश वर्ड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे हो गया। डी ऑप्शन समझिए, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये भी आग को बुझाने वाला होता है, लेकिन भूखे मारने वाला पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? देखिए, अग्नि से ईंधन अलग करना, ये सही होगा। आप आग से ईंधन को अलग कर दोगे तो आग क्या होगी? किस पर जलेगी? अगर उसको ईंधन ही नहीं मिलेगा तो जलेगी किस पर? तो ये क्या हो गया? भूखे मारना हो गया। तो देखिए, हिंदी कौन सा सही रहेगा यहाँ पर? हिंदी तो ये सही रहेगा, और इंग्लिश वाला कौन सा सही रहेगा? तो ये वाला सही रहेगा। यानी कि ये यहाँ पर सही और ये यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला और ये वाला गलत है। अब आप देख लेना कौन सा सही है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा था, तो यह कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। यहाँ पर यह इंग्लिश वाली लाइन गलत है और यहाँ पर यह हिंदी वाली लाइन गलत है। यहाँ पर अगर ये जो इंग्लिश वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई होती तो बी ऑप्शन अपना सही होता। अगर आप हिंदी के हिसाब से देखोगे तो बी वाला सही है, और इंग्लिश के हिसाब से देखोगे तो सी वाला सही है। ठीक है, आई बात समझ में? आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं अपन 16वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपना 16। 16वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, पीपी
ई का नाम क्या है? पीपीई का पूरा नाम मैंने बता दिया है आपको पहले वाली क्लास में। इसका पूरा नाम होता है, फिर से सुन लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है इंग्लिश में, और हिंदी में होता है वैयक्तिक रक्षक उपकरण। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना आपको, ये होता है जो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने वाले हाथ में लेकर जब वेल्डिंग को टच करते हैं तब सामने हेलमेट लाते हैं, फिर से हटा लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर टच करेंगे तब हेलमेट सामने लाएंगे। आपने अगर किसी वेल्डर को देखा है तो इस प्रकार का उनके हाथ में रहता है। तो देखिए, ये नाक कवच है क्या? तो ये नाक कवच बिल्कुल भी नहीं है। ये सर का कवच है क्या? तो सर का कवच हेलमेट होता है। यह हेलमेट नहीं है, ये सामने वाला है। यहाँ पर ये ग्लास होता है, कांच होता है, तो ये कांच में देखता है ना, और एक ब्लैक कलर का कांच होता है, तो ये भी नहीं होगा। चेहरे का कवच, चेहरे का कवच दूसरा होता है जो स्टे होता है, ये चेहरे का कवच नहीं है। यह हैंड स्क्रीन, तो यह क्या है? हैंड स्क्रीन है, हाथ की स्क्रीन है, कांच है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, 17 नंबर का क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? बहुत सारी ऊर्जा को कौन बचाती है? तो वह है आपका भस्मीकरण। ठीक है, सॉरी, पुनर्चक्रण, पहले राइट तो पुनर्चक्रण है ना। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऊर्जा बचाता है। देखो, आप किसी भी चीज को वापस से प्रयोग में लगो, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर पुनर्चक्रण सही रहेगा। ये याद रख लेना, समझ लेना, रख लेना इसको, कि जो बहुत सारी ऊर्जा बचाता है वह क्या है? रिसाइकलिंग है, पुनर्चक्रण है। ठीक है, अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है अपना, कि किस प्रकार के कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? देखिए, जब छाती में चोट हो, छाती यानी कि अपना सीना, सीने पर चोट हो तो इंसान को सीधा लेटाया जाता है। जब छाती पर चोट होती है तो पीठ के बल लेटाया जाता है, सीधा लेटाया जाता है, तो उसको तो कहते हैं अपन सिलिवेस्टर विधि। अगर छाती पर चोट हो तो सिलिवेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे, सिलिवेस्टर, है ना। छाती पर चोट हो तो सिलिवेस्टर। तो यहाँ पर देखिए, और छाती भी सामने होती है और पेट भी सामने होता है, तो पेट पर अगर चोट रहेगी तभी अपन उसको पीठ के बल ही लेटाएंगे, तो इसके लिए भी क्या? तो सिलिवेस्टर का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिलिवेस्टर कहीं पर भी नहीं दिया है, सेपर दिया है। ये सेपर कब प्रयोग करते हैं? सेपर तब प्रयोग करते हैं जब पीठ पर चोट हो। किस पर? पीठ पर चोट हो। जब आपके पीठ पर चोट हो, पीठ पर चोट हो तो इंसान को उल्टा लेटाया जाता है। अगर पीठ पर चोट हो तो इंसान को उल्टा लेटाया जाता है। जब उल्टा लेटाया जाता है उस विधि को कहा जाता है सेपर विधि। उस विधि को क्या कहा जाता है? सेपर विधि। तो यहाँ पर देखिए, छाती और पेट पर अगर चोट है तो सिलिवेस्टर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑप्शन में सिलिवेस्टर कहीं पर भी नहीं दी गई है। तो इसके लिए एक और विधि है जो आपको याद रख लेनी है, जो कि है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। देखिए, उसी सिलिवेस्टर का नाम यहाँ पर दूसरा दे दिया गया है कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, जैसे रहेगा। ठीक है, जब मुंह से नाक विधि, यह सबसे सरल विधि है, सरल विधि। ठीक है, ये सबसे सरल विधि है, और सॉरी, सरल विधि यह है, सरल विधि, विधि कौन सी? तो मुंह से मुंह विधि सबसे सरल विधि है। और जब मुंह से मुंह, पीड़ित का मुंह नहीं खुल रहा है, तो अपन कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? मुंह से नाक विधि। ये इसके बाद होती है, अगर मुंह नहीं खुलता पीड़ित का तो फिर नाक में सांस देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पर डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए क्या कारण संक्रमण हो सकता है? देखिए, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के
कारण संक्रमण हो सकता है। तो क्या वैद्युतिक नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा अपना जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल हार्जर। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टूल्स से संबंधित है। इस औजार का नाम क्या है? इस औजार का नाम आपको बताना है। औजार देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, गर्म पदार्थ को पकड़ना, तारों को काटना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि लकड़ी में से कीले निकालता है ना। जब लकड़ी में कीले फंस जाती है, किस कीले लगी हुई होती है, तो इसको ऐसे दबाएंगे और खींच लेंगे तो वहां से कीले निकल जाएंगे, है ना। ध्यान रखना, जैसे कि कीले लकड़ी के अंदर, तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे निकाल लिया जाता है, ठीक है, खींच कर। आई बात समझ में? हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? अगर किसी व्यक्ति के दिल का दौरा पड़ जाता है तो आपको उसको कैसे पता करना है कि इसके दिल का दौरा पड़ा है? तो देखिए रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पेट में अधिक सूजन, तो ये भी नहीं होगा, पेट में सूजन अगर किसी की भी आ जाती है, दिल का दौरा थोड़ी पड़ जाता है। हाँ, ये जरूर है कि होठों के चारों ओर नीला रंग, होठों के चारों ओर क्या हो जाएगा? नीला रंग पड़ जाएगा। तो आप पता कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, दिल का दौरा पड़ चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अपना, जो कि है इस औजार का क्या नाम है? आपके सामने औजार है, इस औजार का आपसे नाम पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए हैं वायर स्ट्रिपर, क्लिपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका जो आंसर होगा ना, इसका डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। इसको आप कटर भी कह सकते हैं, वायर कटर भी इसको कहा जाता है। और ये जो डायगोनल कटिंग प्लायर दिया है ना, इसको यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया इन्होंने वापस से, डायगोनल कटिंग प्लायर। हिंदी में कहा जाता है विकर्ण कटिंग प्लायर। और यह काम क्या करता है? तो तारों को काटने के लिए, वायर काटने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है वायर स्ट्रिपर। ये जो वायर स्ट्रिपर होता है ना, ये तारों को इंसुलेशन छिलने के लिए, ये ध्यान रखना, इंसुलेशन छिलने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करेंगे। क्लिपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है लग लगाने के लिए, लग लगाने, ठीक है। और कॉम्बिनेशन प्लायर तो आप जानते होंगे, इससे तार भी काट सकते हैं, किसी जॉब को पकड़ भी सकते हैं और पाइप को पकड़ सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम कॉम्बिनेशन का होता है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का यहाँ पर नाम पूछा है। वैसे मैंने पहले भी बताया, निषेधात्मक, जो कि वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार ही कह रहा हूं मैं, वृत्ताकार।
एक तो निषेधात्मक होता है, एक यहाँ पर निषेधात्मक दिया है क्या, निषेधात्मक दिया है। एक तो ये हो सकता है, यह अनिवार्य का होता है, आवश्यक चिन्ह है, ठीक है, मैंडेटरी है ना। चेतावनी का जो होता है, चेतावनी का त्रिभुजाकार होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सूचनात्मक का होता है वर्गाकार, ठीक है। तो इनमें दोनों में से कौन सा सही होगा, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये ध्यान रखना। निषेधात्मक का वृत्ताकार तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इस प्रकार से क्रॉस पट्टी होती है, तो क्रॉस पट्टी इसमें है नहीं, तो यहाँ पर ये निषेधात्मक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अपना बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ये जो है ग्लोव्स है, ग्लोव्स पहनना यहाँ पर अनिवार्य है, आवश्यक है, मतलब ग्लोव्स पहन कर ही काम करे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जो कि है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक चिकित्सा वो होती है जो कि हॉस्पिटल से ले जाने से पहले अपन जो घर पर उपयोग उपाय करते हैं, मतलब कि किसी की भी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो अपन प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं अपन चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। तो क्या मलहम लगाना, तो कहीं पर भी अगर घर पे ही अगर चोट लग गई, या किसी खेत में चोट लग गई, कहीं पर काम कर रहे हैं वहां पर चोट लग गई, तो वहां पर मलहम लगाना, तो मलहम तो वहां पर मिलेगा ही नहीं। रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर क्या मलहम मिलेगी क्या, तो वो तो अपना आंसर सही होगा ही नहीं, बी ऑप्शन। और यहाँ पर कहा गया है कि रक्त के बहाव को रोकना है, खून बह रहा है उसको रोकना है, तो चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। तो अगर आप यहाँ पर चोट लग रही है जैसे हाथ में या कहीं पर भी, तो आप उस चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखोगे तो क्या खून बहना बंद हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि खून में प्रेशर होता है, तो आप ऊपर कर दोगे फिर भी वो निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, तो ड्रेसिंग आप हॉस्पिटल में जाने के बाद करोगे, न कि प्राथमिक उपचार में आएगा। बचा क्या, डी ऑप्शन जो कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। हाँ, जिस भाग पर चोट लगी हुई है उसको दबा देंगे, जब तक अपन हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे तो उससे क्या है कि खून बहना रुक जाएगा। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि अभी भी विद्युत शक्ति के शक्ति स्रोत से संपर्क में है, मतलब कि अपन को तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए अगर वो विद्युत के संपर्क में है, विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है, तो अपन तत्काल में क्या कदम उठाएंगे कि हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। कोई व्यक्ति अगर विद्युत के संपर्क में आ गया, क्या हाथों से उसको खींचेंगे या धक्का देंगे, तो ऐसा नहीं करना, वरना अपन भी विद्युत के संपर्क में आ सकते हैं। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, तो वहां पर आप क्या ज्ञान बांटोगे, कोई संपर्क में आ गया और उसको ज्ञान बांटोगे क्या, ऐसे छोड़ ऐसे, ऐसा थोड़ी होगा, तो ये भी नहीं होगा। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे, हाँ दूसरे को बुलाने जाओगे, अरे आना यहाँ पर, ये विद्युत के संपर्क में गया, तो तुम किस काम के, तुम क्या करोगे उस टाइम पर, तो ये भी नहीं होगा। बचा कि अपना डी, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। अगर वो अपन मेन स्विच के बारे में अपन को पता होगा या कैसे अपन उसको सप्लाई से हटा सके, दूर कर सके, तो यह करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन है अपना, जो कि है इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। सचेतक चिन्ह आप देख रहे होंगे, और ये कौन सा है, तो यह है अपना चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, तो बैकग्राउंड ग्राउंड कौन सा होता है, तो पीले कलर का होता है। आकृति कैसी होती है, आकृति काली कलर की होती है, त्रिभुजाकार होता है। और ये कौन सा है, चेतावनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वार्निंग। तो यह कौन सा है, विद्यालय है, इसमें विद्यालय नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं है ना, तो ये तो हो गया नहीं। सुरक्षित, सुरक्षित नहीं है। आरक्षित, आरक्षित भी नहीं है।
पैदल क्रॉसिंग, तो ये पैदल ही तो चल रहा है, तो पैदल क्रॉसिंग बहुत ही सिंपल सा है ना। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, पैदल क्रॉसिंग देख लो आप, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है अपना, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। क्वेश्चन बड़ा मस्त है। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, सिर में चोट लगी है और मर रहा है, मरने के कुछ क्षण बचे हैं, कुछ समय बचा है, तो उसका स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, कितने मिनट का उसका स्वर्णिम घंटा होगा। तो क्या 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। तो मरने से पहले उसके 30 मिनट जो रहेंगे, 30 मिनट जो रहेंगे वह उसके क्या रहेंगे, स्वर्णिम घंटा रहेगा। 30 मिनट का उसका क्या रहेगा, स्वर्णिम घंटा रहेगा। ये याद रख लेना, ये रख लेना, ये इसको रखना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है 28 नंबर, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। मतलब कि आप पीड़ित का कौन सा वो स्थिति रहेगी जिसको आप कोमा कहोगे कि इसकी कोमा है, मतलब कि यह कोमा में चला गया। आपको ऐसी कौन सी स्थिति देखकर बताना है आपको कि यह कोमा है या नहीं है। तो देखिए, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। क्या कोमा में कोई बोलता है क्या, नहीं बोलते ना, तो ये तो होगा ही नहीं। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, हाँ बुलाने पर उत्तर तो नहीं देगा, लेकिन यह होश में भी नहीं रहेगा, होश में भी नहीं रहेगा। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, क्या कोमा वाला सांस लेता है क्या, कोमा वाला सांस लेता है क्या, तो नहीं, कोमा वाला सांस भी नहीं लेता। हाँ, डी ऑप्शन देखिए, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर भी उत्तर न देना। कोमा वाला जो व्यक्ति होता है पूरा पूरा ऐसा होता है कि जैसे कि अपन को ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है, बस उसका डॉक्टर ही बता सकता है कि ये जिंदा है या मर चुका है या कोमा में है। उसकी बस धड़कन मात्र चालू रहेगी, बाकी वह किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाल बढ़ते रहते हैं और नाखून बढ़ते रहते हैं, दो क्रिया तो होती रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अपना कंप्लीटली डी आंसर रहेगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस गेज का क्या उपयोग है, इस गेज का आपको उपयोग बताना है। गेज आपके सामने है, इस गेज का उपयोग क्या है। क्या जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना है, क्या ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है। तो हाँ, ये ए ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। यह जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेती का क्या नाम है। रेती आपके सामने है, इस रेती का नाम पूछा गया है। क्या यह रास्प कट रेती है, एकल कट रेती है, दोहरी कट रेती है या वक्राकार कट रेती है। तो आपके सामने जो रेती दी गई है इसका क्या नाम है, तो यह है रास्प कट रेती। ठीक है, रास्प कट रेती है। एकल कट रेती ऐसी होती है, एकल कट रेती में बता देता हूँ आपको, एकल कट ऐसी होती है। ठीक है, एकल कट ऐसी होती है। दोहरी कट कैसी होती है, तो दोहरी कट भी मैं बता देता हूँ। दोहरी कट कैसी होती है, तो दोहरी कट भी ऐसी होती है। देखो, इधर से ये तो कटे हुए होंगे ही, साथ ही साथ इधर से भी कटे हुए रहेंगे, यानी कि दोनों तरफ से कटी हुई रहेगी। ये दोहरी कटी हुई रहती है, वक्राकार अलग होती है। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अपन डेली 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन की संख्या को और अधिक बढ़ाना है तो कमेंट कर कीजिएगा। वैसे 15 क्वेश्चन सही रहेंगे, आपके एग्जाम होने तक पूरा कंप्लीटली यह पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो 15 क्वेश्चन से क्या है कि ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे और हम भी परेशान नहीं होंगे। रेगुलरली 15-15 क्वेश्चन डेली भी करेंगे तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट
हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।